नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। तुम्हें कोई स्त्री ये दो चीजें नहीं दिखाती तो समझो तुम उसकी रूह तक नहीं पहुंच सके। और एक बात गांठ बांध लो, उसी स्त्री से प्रेम करो जो अपनी ये दो चीजें दिखाती है। हाँ दोस्तों, आज का विषय बेहद अहम है, क्योंकि इस बदलते समय में पुरुष अक्सर प्रेम में हारता है, क्योंकि वह भावुक होता है, वह स्त्री के शब्दों में फंस जाता है। कहते हैं जो स्त्री अपनी दो चीजें किसी मर्द से नहीं छुपाती वही सच्ची है। स्त्री को परखने के लिए उसकी वाणी, वेश और व्यवहार से ज्यादा उसके निश्चल क्षणों को देखो, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजों को गहराई से महसूस किया जाना ही असल प्रेम होता है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ मुस्कुराने वाली एक सुंदर स्त्री से प्रेम करना ही सब कुछ है, या वह स्त्री जो तुम्हारे साथ खामोश बैठकर भी तुम्हें समझ ले, उसी से सच्चा प्रेम होना चाहिए। पुरुष जीवन भर प्रेम की तलाश में भटकता है, कभी रूप के पीछे, कभी शब्दों के पीछे, कभी संवेदनाओं के पीछे, पर हर बार वह एक चीज भूल जाता है। स्त्री का असली चेहरा वही है जो वह तुम्हें तब दिखाती है जब उसे तुमसे कुछ नहीं चाहिए होता। इसलिए एक सवाल जन्म लेता है, किस स्त्री से प्रेम करो, किस पर विश्वास करो? उत्तर मिलेगा, उसी स्त्री से प्रेम करो जो अपनी दो चीजें दिखा दे। पर ये दो चीजें क्या हैं? जवाब धीरे धीरे खुलेगा, रहस्य का पर्दा हटेगा, और जब हटेगा तब तुम यह समझ पाओगे कि स्त्री के प्रेम को समझना विज्ञान नहीं, एक गहरी आध्यात्मिक साधना है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखो। आज कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसे समझकर स्त्री का प्रेम नहीं बल्कि स्त्री ही खुलकर सामने आ जाएगी। आइए सबसे पहले समझते हैं स्त्री के प्रेम का भ्रम। बहुत से पुरुष प्रेम में इसलिए गिरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अब कोई है जो मेरी देखभाल करेगा, जो मुझे समझेगा, जो मेरा साथ देगा। पर वे यह नहीं जानते कि हर साथ सच्चा नहीं होता। हर समझदारी प्रेम से नहीं, स्वार्थ से आती है, और हर देखभाल जरूरी नहीं कि बिना शर्त हो। कभी कभी स्त्री का प्रेम सिर्फ एक सुविधा होता है। जब उसे अकेलापन काटता है तो वह किसी को ढूंढती है, जब उसे सुरक्षा चाहिए होती है तो वह किसी कंधे की तलाश करती है, और जब वह टूटती है तो किसी मजबूत दिल को पकड़ लेती है। यह जरूरी नहीं कि वह प्रेम हो। चाणक्य कहते हैं स्त्रियां चंचल स्वभाव की होती हैं। जो तुम्हें बार बार बदलते व्यवहार से भ्रमित करे वह सच्चे प्रेम की पात्र नहीं होती। स्त्री वही सच्ची है जो परिस्थिति के अनुसार नहीं, आत्मा से प्रेम करती है। ओशो की दृष्टि से नारी स्वभाव को देखो। ओशो ने नारी के स्वभाव को गहराई से समझाया है। वे कहते हैं स्त्री को परखने के लिए उसकी वाणी, वेश और व्यवहार से ज्यादा उसके निश्चल क्षणों को देखो। जब वह सजी धजी न हो, जब वह बोल न रही हो, जब वह तुम्हें लुभाने की कोशिश न कर रही हो, तब वह असली होती है। वहीं से शुरू होती है एक स्त्री की आत्मा की झलक। चाणक्य के अनुसार जो स्त्री अपने स्वभाव को छुपाती है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ साफ है, प्रेम उसी से करो जो दिखावा नहीं करती, जो जैसी है वैसी ही दिखती है। सवाल उठता है, हम कैसे जाने कि कौन सी स्त्री सच्ची है? इसका उत्तर सरल है, उसकी आंखें और उसका स्वभाव। जब वह थकी हुई हो, तनाव में हो, दुखी हो, तब वह तुमसे कैसा व्यवहार करती है? जब उसे तुमसे कुछ नहीं चाहिए तब भी क्या वह तुम्हें अपनापन देती है? क्या वह तुम्हारे सामने असहज नहीं बल्कि अपने सच के साथ खड़ी होती है? स्त्री की पहचान उसकी आंखों से होती है। आंखें झूठ नहीं बोलती, आंखें वही कह देती हैं जो शब्द छुपा जाते हैं। और आत्मा, वह बिना बोले ऊर्जा के रूप में बहती है। प्रेम में पुरुष की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि वह शब्दों पर विश्वास कर लेता है। वह सुनता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम ही मेरी दुनिया हो, तुमसे मिलकर ही मेरी जिंदगी पूरी हुई है। ये वाक्य तब तक सच होते हैं जब तक स्त्री को तुम्हारी जरूरत होती है। एक बार उसकी जरूरत पूरी हुई और अगर वह बदल जाए तो समझो प्रेम नहीं था। चाणक्य की चेतावनी याद रखो, यदि स्त्री परिस्थिति बदलने पर बदल जाए तो वह न धर्मपत्नी है न प्रियसी, वह केवल स्वार्थिनी है। भारतीय दर्शन कहता है कि सच्चा प्रेम आत्मा से होता है। शरीर तो नश्वर है, रूप तो क्षण भंगुर है, पर आत्मा वह अनंत है। राम ने सीता से प्रेम किया क्योंकि सीता की आंखों में भक्ति थी, सेवा थी और मर्यादा थी। रुक्मिणी ने कृष्ण को चाहा क्योंकि कृष्ण को केवल रूप नहीं, उनके भाव आकर्षित करते थे। सच्चा प्रेम वही होता है जहां स्त्री और पुरुष ज्ञान की स्थिति में एक हो जाते हैं, बिना छुए अनुभव करते हैं, बिना बोले समझते हैं और बिना मांगे समर्पित हो जाते हैं। अब हम पहुंचते हैं उस मोड़ पर जहां इस पूरी यात्रा का सार छुपा है। कौन सी हैं वे दो चीजें जिनके दिखने पर तुम समझ सको, हाँ, इसी से प्रेम करना है? पहली, उसकी आत्मा।
यानी उसका सच्चा स्वभाव। जब कोई स्त्री अपने नकाब उतारकर तुम्हारे सामने आती है, अपना डर, अपनी कमजोरी, अपने दुख तुमसे साझा करती है, तब वह तुम्हें अपनी आत्मा दिखा रही होती है। वह स्त्री सच्ची है जो तुम्हारे सामने परफेक्ट दिखने की कोशिश नहीं करती, बल्कि इंसान बने रहने का साहस रखती है। जो अपने दोषों को स्वीकार कर सके वही उन्हें सुधार भी सकती है। अब हम पहुंचते हैं उस मोड़ पर जहां इस पूरी यात्रा का सार छुपा है। कौन सी हैं वे दो चीजें जिनके दिखने पर तुम समझ सको, हाँ, इसी से प्रेम करना है। पहली, उसकी आत्मा, यानी उसका सच्चा स्वभाव। जब कोई स्त्री अपने नकाब उतारकर तुम्हारे सामने आती है, अपना डर, अपनी कमजोरी, अपने दुख तुमसे साझा करती है, तब वह तुम्हें अपनी आत्मा दिखा रही होती है। वह स्त्री सच्ची है जो तुम्हारे सामने परफेक्ट दिखने की कोशिश नहीं करती, बल्कि इंसान बने रहने का साहस रखती है। जो अपने दोषों को स्वीकार कर सके वही उन्हें सुधार भी सकती है। दूसरी, उसकी आंखों की सच्चाई। किसी स्त्री की आंखें देखो। जब तुम बीमार हो, तुम असफल हो, तुम टूट चुके हो, अगर उसकी आंखों में तब भी तुम्हारे लिए वही प्रेम, वही अपनापन, वही चमक हो, तो समझो उसने तुम्हें आत्मा से स्वीकार किया है। पर अगर उसकी आंखें तुम्हारे प्रति बेरुखी दिखाएं, उदासीन या औपचारिक लगे, तो समझ लो प्रेम सिर्फ शब्दों में था, नेत्रों में छुपा होता है हृदय का सत्य। तो अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। रूप से प्रेम करोगे या आत्मा से? बातों से बहलोगे या आंखों में झांकोगे? दिखावे पर जाओगे या सच्चाई पर? याद रखो, वही स्त्री प्रेम के योग्य है जो अपने सच्चे स्वभाव और नेत्रों की सच्चाई तुम्हारे सामने खोल दे। बाकी सब मोह है और अंत में केवल पीड़ा है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपने विचार लिखें। धन्यवाद।